हाय, इतना सुकून कहाँ पे मिलेगा आपको। आप कहीं पहाड़ों में चले जाओ या फिर किसी झाड़ियों में या फिर किसी वाटरफॉल के सामने, वहाँ पे जाने के बाद आपको जो पंछियों की आवाज़ सुनाई देता है, वो वाला सुकून आपको तो वो वाला सुकून ज़रूर मिल सकता है अगर आप भी एक माउंटेन लवर हो तो। और मैं ठहरी एक माउंटेन लवर, तो मैं पहुंच गई सीधा बाबा धाम यानी देवगढ़ नगरी में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और वो जगह एक और कारण के लिए भी फेमस है, वो है देवी सती की एकवान्य पीठ की एक वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? मैं बहुत बढ़िया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो आज की वीडियो होने वाले है बहुत ही मज़ेदार, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, स्किप मत कीजिएगा और अभी लाइक कर दीजिए पहले ही। तो जैसा कि मैंने बताया मैं कहाँ गई थी, इसी वजह से हम सारे परिवार एक साथ पहुंच गए टाटानगर रेलवे स्टेशन में। वहां से हमारी ट्रेन थी रात की 9 बजे। फिर हम सब जाके पहुंचे जासीडी जंक्शन, वो भी सुबह 4 बजे। फिर वहां से हम सब निकल गए बाहर की ओर और वहां से सीधे आ गए करिश्मा उत्सव पैलेस, ये वाली लॉज में। क्योंकि सुबह तब तक नहीं हुई थी, इसलिए चारों ओर अंधेरा ही था। लेकिन हम लोग फ्रेश होते होते ही बिल्कुल सुबह हो गई और हम सब पहुंच गए बाबा धाम जी के दर्शन के लिए। हम वहाँ पे पहुंचे थे 6 बजे, इसलिए हम लोग को ज्यादा भीड़ की सामना करने नहीं पड़ी। लेकिन जब हम बाहर आए और चारों ओर देखने लगे मंदिर की, फिर मैंने नोटिस की कि यहाँ पे तो बहुत सारी लंबी लाइन हो गई है। यानी कि अगर आप भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हो तो सुबह सुबह ही चले जाओ, वरना आपको इतनी सारी लाइन झेलना पड़ सकता है। फिर यहाँ से हम लोगों ने नोटिस की कि एक पुण्यार्थी मंदिर के ऊपर ऐसे चढ़ रहा था, वहाँ पे जाके ध्वज लहरा रहा था, फिर वापस आ रहा था। तो ये देखने के बाद थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुआ। फिर हम लोगों ने ये जाना, वहीं पर ही थी माता पार्वती जी की मंदिर, जो कि मैंने पहले भी बताया देवी सती की एकवान्य पीठ में से एक है यहाँ की मंदिर। क्योंकि देवी सती की हृदय गिरी थी यहाँ पे, तो इसलिए ये शक्तिपीठ बिल्कुल बाबा धाम जी की मंदिर के बगल में ही है और इसका नाम है वैद्यनाथ जय दुर्गा शक्तिपीठ। ये जो ध्वज आप देख रहे हो, तो ये ध्वज शिव जी की मंदिर से सीधा पार्वती जी की मंदिर तक जा रहा था। मनोकामना पूर्ण होने के बाद ये ध्वज दान करते हैं और आप इसे खरीद के भी ले आ सकते हो। फिर हम वहाँ से ब्रेकफास्ट करने आ गए, क्योंकि भूख भी बहुत लगी थी, हम लोगों को जोर से भूख लगी थी। और वहाँ पे ऐसे बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने जहाँ जी की भोजनालय ये वाली दुकान से ही अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। वहाँ पे मिलते हैं पूरी, सब्जी, जलेबी, दही चीरा, सब कुछ मिल रहा था ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम लोगों ने पूरी मंगवाई थी और वो खत्म करने के बाद हम लोग पहुँच गए शिव गंगा घाट पे, जो कि बहुत ही एक पावन घाट है। उसकी पानी में नहाना एक बहुत ही पुण्य की बात है, लेकिन हम लोगों ने बस उसे छूकर ही देखा है। फिर वहाँ से हम वापस लॉज आ गए और वहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी रेस्ट कर ली। फिर वहाँ से हम लोग 10 साढ़े 10 बजे निकल गए उसी ऑटो भैया के साथ, जो हमें सुबह लेके आया था लॉज पे। आसपास की सभी जगह हम लोगों को घुमाने वाला था वो भैया आज। तो ये जो पर्वत आप देख रहे हो, ये त्रिकुट पर्वत है, जो कि बहुत ही सुंदर है। हम लोग वापस आने के टाइम यहाँ पे गए थे, तो वो भी आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। यहाँ से हम सब पहुँच गए थे बासुकीनाथ मंदिर, यह भी शिव जी की मंदिर है। यहाँ पे जाने के बाद देखा कि बहुत सारे दुकानें हैं बाहर, बिल्कुल मेले टाइप का लगा हुआ था। और यहाँ पे जो एक फेमस मिठाई मिलती है, मिठाई नहीं उसको पेड़ा बोलते हैं, तो वो पेड़ा बहुत ही ज्यादा फेमस है और जो कि मुझे ज्यादा पसंद है। ये आप अगर जाओगे तो प्रसाद स्वरूप ले आ सकते हो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए। और वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा चेक इन हुआ, बाहर ही आपको बैग वगैरह रख के जाना पड़ता है, लेकिन मोबाइल अलाउ है अंदर, इसलिए मैं वहाँ पे जाके अच्छे से वीडियो कर पाई। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने हर हर महादेव इस वाले गाने पे डांस भी किया है। लेकिन पूजा के टाइम मोबाइल अलाउ नहीं है, मतलब पूजा देने के टाइम आप वीडियो नहीं कर सकते हो, तो उस टाइम आप पॉकेट में या फिर आप पर्स वगैरह ले जा सकते हो, वहाँ पे भी रख सकते हो। बासुकीनाथ मंदिर बस 40 किलोमीटर दूर है बाबा धाम मंदिर से। अगर आप बाबा धाम मंदिर जा रहे हो तो ये वाली मंदिर जरूर देख के आइए। यहाँ पे भी माता पार्वती की मंदिर थी पास में ही। फिर वहाँ से हम आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि लंच की टाइम हो गया था उस वक्त और हम लोग बंगालीस है, तो हम लोगों को राइस बहुत पसंद है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे वेज थाली ले लिया। देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ था, लेकिन प्राइस बहुत ही कम थी। 105 रुपीज थी वेज थाली की। और यह है शिवकुंज नामक एक मारवाड़ी होटल, जिसके नीचे ही था खाने का व्यवस्था एंड ऊपर यहाँ पे रह भी सकते हैं आप लोग। फिर यहाँ से हम लोग सुकून ढूंढते ढूंढते आ गए त्रिकुट पर्वत की ओर। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे बहुत सारे बानर से न थे, तो उन सभी को आप बस थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कभी भी आपसे कुछ भी छीन सकता है। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ है, इसलिए ही मैं कह रही हूँ। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग बस उन लोगों को डराइए मत, क्योंकि ये सब उन्हीं के जगह है, वो सब रहते हैं यहाँ पे। हम लोग ही जाते कुछ टाइम के लिए वहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो आप लोग उनको कुछ भी मत कीजिए, बस आप जाइए और घूम के आइए पहाड़। वैसे तो हम सभी को बहुत सारे पहाड़ चढ़ना पड़ा, वहाँ पे बहुत सी सीढ़ियाँ थी,
वो सारे सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँच गए इतनी सुंदर जगह में, जहाँ पे आप देख सकते हो चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। और हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं अभी पहाड़ चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पे मिला हमें एक आश्रम जहाँ पे मुनि ऋषि ध्यान करने आते थे। फिर वहाँ से हम लोग नीचे आ गए, उतने सारे सीढ़ियाँ तोड़ के फिर से आ गए नीचे। और यहाँ पे आने के बाद हम सब ने मिल के गन्ने की जूस पी लिया। फिर वहाँ से हम लोग सीधा पहुँच गए तपोवन नामक एक पहाड़ में। वो भी सेम टाइप का ही पहाड़ था। वहाँ पे भी बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ रहा था हम लोगों को, लेकिन हम लोग बहुत टायर्ड थे क्योंकि रात के समय से हम लोग घूम रहे हैं, इसलिए उस टाइम ज्यादा ऊपर नहीं गए। फिर वहाँ से हम आ गए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मंदिर के दर्शन के लिए, जिसका नाम है नौलखा मंदिर। ये मंदिर बहुत ही फेमस है। यहाँ की रानी चौरसिया देवी ने ये मंदिर बनवाई थी 1940 में, और उस टाइम इस मंदिर की कॉस्टिंग पड़ी थी 9 लाख रुपीस। ओ माय गॉड। और इसी वजह से इस मंदिर की नाम है नौलखा मंदिर। इसके अंदर श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति थी, जो कि बंद था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। लेकिन देखिए ये बिल्कुल राजभवन टाइप का ही है। बहुत ही अच्छा लग रहा था अंदर जाके, शांति था एक बिल्कुल। और आज थी छठ, इसलिए देख सकते हो आप मेरे पीछे कितना भीड़ है। ये भी एक घाट है और घाट में ही लोग आए हुए थे, शाम की टाइम हो गया था इसलिए। फिर हम पहुंच गए होटल में। मेरे होटल के बाहर भी एक घाट था जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था क्योंकि छठ है इसलिए। और ये है मेरी होटल की व्यू, कितनी अच्छी लग रही है ना। मैं जब रात को आई थी मैंने इतनी अच्छी तरीके से नोटिस ही नहीं किया। और यह है मेरी रूम, जिस रूम में मैं थी। ये एक एसी रूम है, इसका कॉस्टिंग है 1200 रुपीज। ये एक बहुत ही बिग साइज का रूम था जहाँ पे 2 बेड था, वो भी डबल बेड। तो हम सारे एक ही रूम में फिट हो गए। और बाथरूम भी बहुत ही ज्यादा साफ था। तो ये देख सकते हो, ये है होटल का नाम एंड नंबर। अगर आप भी जा रहे हो बाबा धाम तो ये वाली होटल पे आप रुक ही सकते हो। एंड ऑटो वाले भैया भी बहुत अच्छे थे, सच में। वो भैया हम लोगों को सारा दिन घुमाए और इतने अच्छे एक होटल में लेके गए। तो यहाँ आज का ब्लॉग था इतना ही। देखिए ये है बाबा धाम की स्टेशन। जासीडी जंक्शन से हम लोग वापस जाएंगे टाटा नगर। तो बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छी लगे तो ऑब्वियसली लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, मेरी फेसबुक पेज यूबी शॉर्ट्स को फॉलो कर दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल यूबी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप भी बाबा धाम गए हो तो मुझे जरूर बताइए। और आप कौन सी सिटी से ये वीडियो देख रहे हो मुझे जरूर बताइए। मैं अगले वीडियो में आपकी नाम जरूर लूंगी।